जो भी सिडनी को विज़िट करे और वो सिडनी हार्बर ब्रिज और सिडनी ओपेरा हाउस ना देखे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये ऐसी जगह हैं जो कि आइकॉनिक हैं सिडनी के लिए, और इनको देखते ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिडनी की ही तस्वीर और सिडनी की ही वीडियोस हैं। आए आज मैं आपको भी वहाँ की सैर कराऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ विज़िट करने आए थे और उनके साथ मैं गई सिडनी हार्बर ब्रिज और सिडनी ओपेरा हाउस, और ये वीडियो इसी बारे में है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी बहुत खूबसूरत जगहें, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी सिटी की एक वाइब जो कि बहुत ही हमेशा खूबसूरत और मुनफरिद होती है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और हमने सबसे पहले मेट्रो कैच की, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि हम मेट्रो से पहले सिटी तक जाएंगे और फिर वहाँ से फेरी लेके तो कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे। दो चीज़ें हैं शायद, एक तो संडे। हाँ जी, अच्छा आ गई है फेरी। मैरिड भी Looks like an airport here. It's a ferry wharf. आपको वीडियोस देख के अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पानी पे बने हुए हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए फेरी एक बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। उसके लिए फेरी वार्फ्स हैं जो कि आप सर्कुलर की से भी ले सकते हैं, बरंगरू पे उतर के डार्लिंग हार्बर जाके भी आप फेरी कैच कर सकते हैं। हमने ये किया कि हम सबसे पहले फेरी कैच कर रहे थे कुकटू आइलैंड के लिए। कुकटू आइलैंड एक काफ़ी कदीमी आइलैंड है जो कि कॉन्विक्ट्स जो कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आए थे। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी हिस्ट्री में बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले बेसिकली इंग्लैंड के जो कि कैदी और वहाँ के कॉन्विक्ट्स थे, मुजरिम थे, उनको यहाँ पे मूव किया गया था और उनसे यहाँ का काम करवाया गया। ये जगह उन्होंने ही बनाई थी, यानी कि उन्होंने यहाँ पे लेबर वर्क किया, मजदूरी की और यहाँ पे काफ़ी सारे काम किए इस मुल्क को सेटल करने के लिए, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स रहते थे जो कि बहुत कबायली और कदीमी ज़िंदगी गुजार रहे थे और यहाँ पे कुछ ख़ास करने को नहीं था, देखने को नहीं था। ज़मीन का ये हिस्सा, ये खित्ता बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ था। तो ये कॉन्विक्ट्स जब इंग्लैंड से यहाँ मूव हुए तो उनको कुकटू आइलैंड एक ऐसी फैसिलिटी थी जिधर रखा गया। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। तो हमारा पहला स्टॉप आज का कुकटू आइलैंड जाने का था और अभी हम उसी की तरफ जा रहे थे, जिसके लिए हमने ये फेरी कैच की। हवा तो आज बहुत ही तेज़ थी और फेरी में और भी ज़्यादा तेज़ महसूस होती है, लेकिन मज़ा आ रहा था। धूप निकली हुई थी तो अच्छा फील हो रहा था। ये जिस आइलैंड पे हम पहुँचे हैं ये यूनेस्को हेरिटेज पे लिस्टेड है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्विक्ट साइट, वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। अच्छा, लोगों ने तो इसकी बहुत तारीफ़ की हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा अच्छी प्रिजर्व्ड सेटिंग्स और कॉन्वेंट फैसिलिटीज़ मैंने देखी हुई हैं। मेलबर्न में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी और उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। लेकिन ये भी अच्छी थी, उसी तरह से इन्होंने उसको रखा हुआ था जिस हालत में, यानी कि ये ओरिजिनली थी और यहाँ पे ये इनकी फैक्ट्रीज थी जहाँ ये लोग अपना काम करते थे। तो हमने इसका एक छोटा सा विज़िट किया और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम अपनी बाकी जगह एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस। थोड़ा सामान लाते अंदर ही होगी ना, आप बाहर से तो नहीं आते, अंदर छोटी-छोटी गैरेजेस बनाई होंगी उन्होंने, पटरियों पे चलाते होंगे सामान। ये उनकी वर्कशॉप है ना, जो सारी अपनी
चीज़ें रिपेयर कराते थे या करते थे इधर। बस यहाँ का हमने टूर किया और हम बाहर निकले तो बच्चों को ये चेस बोर्ड नज़र आ गया और मेरे बच्चों को चेस बहुत पसंद है। थोड़ी देर वो इधर बिज़ी रहे और धूप थी तो मज़ा भी आ रहा था। यकीन करें गर्मियों में भी ना हमें धूप सेकने का मज़ा आ रहा था, तो आप अंदाज़ा करें कि किस किस्म की ही गर्मी होगी। वैसे भी पानी के पास टेम्परेचर थोड़ा ठंडा ही होता है और मज़ेदार ही होता है। तो थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया और उसके बाद हम दोबारा चढ़ गए फेरी पे, क्योंकि हम तो थे एक आइलैंड पे और इस आइलैंड पे आने और जाने का एक ही तरीका था और वो थी ये फेरी। ये फेरी जो है सर्कुलर की तरफ जा रही थी कोकोटो आइलैंड से। कुछ फेरीज डबल डेकर होती हैं और कुछ सिंगल डेकर, यानी कि कुछ में डबल स्टोरी है और कुछ सिंगल स्टोरी। जो डबल डेकर फेरीज़ हैं उसमें आपको डेक पे खड़े होना अलाउड नहीं होता जब फेरी चल रही हो, क्योंकि फेंस ऊंची नहीं है और सेफ्टी कंसर्न होता है। मैंने ज़्यादा फुटेज तो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन जो भी की वो बहुत ही हसीन थी। मौसम क्योंकि बहुत प्यारा था, धूप थी, पानी चमक रहा था, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हवा तेज़ थी तो हम बड़े ही डरे हुए थे कि कहीं ये हवा हमारी टोपियाँ, हमारी कैप्स ही ना ले उड़े। फिर आया फेरी से उतरने का टाइम और हमने सोचा कि हम खाना खा लेते हैं, नमाज़ पढ़ें और खाना खा लें। फेरी ने शायद हमें कम हिलाया था, जो अब मुश्तबा इतने ज़ोर ज़ोर से हिल के डांस कर रहा था। हमने खाना ऑर्डर किया और हम बाहर निकले तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन मैन वहाँ पे अपना सेटअप बना रहा था अपना शो दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा चलें आपको ऑस्ट्रेलिया का भी गोल्डन मैन दिखाऊं। मैंने आपसे जिक्र किया था ना, सिटी की अपनी ही एक वाइब होती है, अपना ही एक माहौल होता है और हर दफ़ा हमें कोई नई ही चीज़ नज़र आती है। किसी भी मुल्क में चले जाओ जो उनका बहुत टूरिस्टी स्पॉट होता है, वहाँ पे इस तरह के परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे वो कोई म्यूजिशियंस हों, चाहे वो गिटार बजा रहे हों, चाहे वो कोई बाइक पे करतब कर रहे हों या फिर इस किस्म की कोई स्टंट शो कर रहे हों। और जाहिर सी बात है बच्चे उनसे बहुत फैसिनेट होते हैं। उनको लोग कुछ ना कुछ टिप या कुछ ना कुछ उनकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड पे कर देते हैं और उनका ऐसे ही काम चल रहा होता है। सिडनी में भी ऐसे ही होता है और जब भी जाओ तो कुछ नया ही नज़र आता है। तो हमने बस यहाँ पे खाना खाया, इनके साथ कुछ तस्वीरें वगैरह खींची और उसके बाद हमने वहाँ पे वॉक करना शुरू कर दी। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कुछ साल पहले अब मामा बाबा के साथ इसी जगह पे आई थी और हमने इसी जगह पे एक तस्वीर खींची थी जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी।
जो पल, जो वक्त हमें आज खुशी दे रहा होता है वो कल एक खूबसूरत याद बन के रह जाता है। लेकिन इन खूबसूरत रिश्तों की ये खूबसूरत यादें यही पास रह जाती हैं जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं, जब हम करीब नहीं होते, साथ नहीं होते। 24 फरवरी के बाद आज 2019 24 फरवरी के बाद थैंक्स आज अभी खुशनसीब हैं वो लोग जिनके वालिदैन उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, और अगर हम अपनी ज़िंदगी उनके साथ शेयर कर सकें और उनको दिखा सकें वो ज़िंदगी जो हम जीते हैं, तो ये भी एक बहुत खुशी की वजह बन जाती है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वीज़ा को आसानी से लगवाने की कुछ टिप्स जो कि हमारे काम आई, और अगर वो किसी एक के भी काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में ये टिप्स भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी नीचे से ऊपर आएंगे। पता नहीं, उसका फ़ोन आया था कि आप लोग ऊपर से ही चले जाओ। 4-5 रोज़ पहले यहाँ आते फसलम खड़ा लाइव गाने गा रहा था। अच्छा, वो हो सकता है कि आगे से ही हो सकता है, उन्होंने कहा आप ऊपर से ही जाओ। कुछ टाइम हमने ओपरा हाउस के बाहर गुजारा, इधर के माहौल को एंजॉय किया, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम ओपरा हाउस के अंदर भी गए, और इसके बाद हमारा इरादा ये था रॉयल बोटानिकल गार्डन देखने का। रॉयल बोटानिकल गार्डन बिल्कुल ओपरा हाउस के साथ हैं और बड़े ही खूबसूरत गार्डन्स हैं। तो बस हमने यहाँ पे ओपरा हाउस में कुछ मेमोरीज़ बनाई और उसके बाद हम बोटानिकल गार्डन की तरफ चल पड़े। रॉयल बोटानिकल गार्डन्स पानी के बिल्कुल साथ हैं और ये बहुत पुराने गार्डन्स हैं, इसलिए यहाँ के दरख्त और पौधे भी बहुत पुराने और बूढ़े हैं। 101 हो चुका है मेरा हार्ट रेट। मेरा 111। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि बच्चे मैच्योर टूरिस्ट की तरह बस घूमते फिरते रहें और टूरिज़्म करते रहें, और यहाँ पे यही हो रहा था, और अब वो इन गार्डन्स में रग्बी खेल रहे थे। चलें आए आपको अंदर से ये कदीमी गार्डन भी दिखाऊं। दरख्त बहुत बड़े थे, उनके तने और उनकी जड़ें भी बहुत ही बड़ी बड़ी थीं, और बच्चों को ये सब बहुत फैसिनेट कर रहा था।
रेड जिंजर। ये सब हमारा हाँ, ये वो कॉर्डलाइन है और वो डिफरेंट बात की है। उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, फेम लिली की एक किस्सा लिखा है। उन्होंने नाम लिखे हुए पूरा हैं। फेम लिली। इसका ट्रंक तो देखें। हाँ। बाबा बाबा ओह माय गॉड। पानी, फूल, पौधे, दरख्त, नेचर, ये सब हमें कितनी खुशी देता है। और अगर आप ये सोचें कि ये सब कुछ साफ़ सुथरा भी हो, वेल मेंटेन्ड भी हो, लोगों ने यहाँ लिटरिंग ना की हो, गंद ना मचाया हो, तो जाहिर सी बात है वो हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किस कचरे किस गंद में फिर रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ये बात नोट करने की है कि अगर हम ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ख़ुद ही हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारे लिए खूबसूरत हो जाएगा। Honey water. बहुत लगे हुए हैं। खराब हो गए। ये देखा हमने A+M ज़ैनब, क्या क्या लिखा हुआ है। तब मूसा, ओह माय गुडनेस, फिर है सर Take one. अरे ज़ैनब, सब ने अपने नाम लिखे हुए हैं। ज़ैनब और मूसा और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इधर आगे भी A+E लव। It's like a stuff. एक लियो भी है, मारना नहीं किसी को। एक लियो भी है। नहीं तोड़ते ऐसे कुछ मुस्तफ़ा, कुछ नहीं तोड़ते। फिरते फिरते सारा दिन गुजर गया और साथ ही साथ मुश्तबा की बस होना शुरू हो गई। क्या तो मैसेज है सब लोग देख तो है ना वापस आएगा। क्या कर रहे हो? कह रहे हैं मुझे चलना ही नहीं है। अभी कितनी दौड़ लगाएगा देखना। Washing glass. मुझे गो गो, मैं candy. चलो एग्जिट लो इधर से, चलो गो गो गो, पुश, यस गो आउट। बड़ी मुश्किल से हमने मुझी को वापस चलने पे मजबूर किया था या राज़ी किया था यूँ कह लें, और उसके बाद हमने उनको रीफ्यूल किया आइसक्रीम खिला के। ये जेलाटिज्मो थी और इतनी लंबी इसकी लाइन थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका टेस्ट बस ओके ही है, कोई ख़ास बात नहीं है। खैर इनको आइसक्रीम खिलाई, उससे बच्चे हुए रीफ्यूल और उनका मूड भी अच्छा हो गया, जिसके बाद हमने अपना वापसी का सफ़र बांधा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी इस वीडियो को पसंद किया होगा, और अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, और उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीज़ा लगाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।